हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 83 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के 82 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका चाहे दोस्तों रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। आप जिस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों, आपको क्वेश्चन मार्क जो है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी श्रृंखला दी गई है, तो इस श्रृंखला को ध्यान से देखिए। आपकी दोस्तों 4 है, फिर 8, फिर दोस्तों 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 15, फिर 90। तो ये एक किस प्रकार से आपकी श्रृंखला चल रही है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। यदि हम इसको 4 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8। फिर इसमें दोस्तों क्या करते हैं, इसमें ये हम दोस्तों माइनस कर देते हैं। कितना दोस्तों? -3 कर देते हैं, तो आपका 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें फिर 5 माइनस करेंगे, तो आपका 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना? यहाँ पर 20 हो गया। फिर -5 करेंगे तो 15। फिर दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको समझिए क्या ट्रिक यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले इवन नंबर से गुणा की गई, फिर दोस्तों इवन नंबर से गुणा की गई, फिर इवन नंबर से यहाँ पर 2 प्लस करके इसमें गुणा की गई है। यहाँ पर दोस्तों पहले विषम संख्या 3 माइनस किया गया, फिर दोस्तों विषम संख्या आपकी 5 माइनस की गई है। तो इस प्रकार आपका कितना यहाँ पर आया क्वेश्चन मार्क के जरिए पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए 20 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि क्वेश्चन मार्क के जरिए पे आएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा और स्वयं भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है XIGP, इसका कोड 17, 27, 16 दिया गया है। तो आपको बताना है ZHEJ का कोड क्या आएगा, यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है आपका दोस्तों? ये 17, I के लिए दोस्तों कितना? 2, तो X के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपके 17 दिया गया है, I के लिए 2, J के लिए कितना है? J के लिए आपका 7 और P के लिए 16। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसमें क्या किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। P आपका 16 पे आता है, सही है। G आपका 7 पे आता है, ये भी ठीक है। अब इसमें देखना है आपको X जो है दोस्तों ये कितने पर आता है। तो X दोस्तों आपका 24 पर आता है। 24 माइनस 7 करेंगे तो आपका 17 आएगा। तो यहाँ पर -7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 17। अब उसी प्रकार I आता है 9 पर। 9 माइनस 7 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये दिया गया है, कितना है दोस्तों? ZHEJ। तो ZHEJ के लिए दोस्तों आपको कोड लिखना है। तो यहाँ पर ZHE और J। तो इसको कैसे लिखेंगे? Z आता है 26 पर। 26 माइनस 7 करेंगे, क्या करेंगे? 26 माइनस 7 जब करेंगे तो आपका कितना आता है? 19। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर EH आपका आता है 8 पर। 8 माइनस 7 करेंगे तो आपका 1 आएगा। और E आपका 5 पे और J आपका 10 पे। तो कोड क्या आया दोस्तों? 19, 1, 5 और 10। तो 19, 1, 5, 10 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में आपको इस प्रकार का कोड दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और सोल्व करिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों ये दी रही है एक लुप्त संख्या, इसमें बतानी है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों? 9 और ये 5 और नीचे 43। तो जब भी दोस्तों आपको संख्या नीचे की तरफ बड़ी दी रही हो तो इसका मतलब है वो इस तरफ है। ये दोस्तों आपको इस साइड में बड़ी संख्या दी रही हो इस सीरीज में तो आपकी इस तरफ जो है श्रृंखला चलती है।
जब नीचे की तरफ दोस्तों आपकी बड़ी संख्या दी गई है तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आपको आना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 9 पचे 45 दोस्तों, ये हम 9 गुणे 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना आता है 45। ठीक है दोस्तों, 45 हो गया। 45 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना, 43 आपका दिया गया है। अब उसी प्रकार आप दोस्तों 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 7 को कितना होता है 28। 28 और माइनस 2 अपनी तरफ से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 26। यहाँ पर आपको 26 दिया गया है। अब उसी प्रकार आपको इसमें बताना है। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को जो है समझ पाए होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर क्या राइट आंसर आएगा। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से क्या राइट आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। ARGUE दोस्तों, इसको लिखा जाता है बाई PESE। उसी सांकेतिक भाषा में DIAGRAM को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लीजिए, क्या है, ARGU और E। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया गया है, इसको किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से आप लोग अपने आप लिख लीजिएगा। और फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, ए को बाई, फिर दोस्तों पी, फिर आपका क्या है ई, फिर आपका यस और सी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोस्तों ए 1 पर आता है और बाई आपका कितने पर आता है दोस्तों, 25 पर। तो ये इसमें से हम माइनस करेंगे तो दोस्तों ये 2 माइनस करेंगे तो आपका कितना, बाई आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 18 है। फिर ये दोस्तों पी आपका 16 पे आता है। तो यहाँ पर भी आपका 2 माइनस किया गया है, क्या, 2 माइनस किया गया है। फिर दोस्तों जी आता है 7 पर, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ई दिया गया है 5 पर। फिर उसी प्रकार 21 और ये 19, तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया है। यहाँ पर भी आपका 5 से 3 2 माइनस किया गया है। अब इसी प्रकार आपको इसका कोड बताना है। क्या दिया गया है दोस्तों, आपको DIAGRAM ये आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इसका कोड आपको किस तरीके से लिखना है, ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार इसमें दोस्तों सभी में 2 माइनस किया गया है, उसी प्रकार इसमें आपको सभी में से 2 माइनस करना है। तो डी में से 2 माइनस करेंगे आपका आता है 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 2 पर क्या आता है बी। अब दोस्तों बी वाला आपका सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, तो आप दोस्तों इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्या आपका ऑप्शन ए आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितने पर आता है, आई 9 पर, 9 माइनस 2 जाएंगे तो आपका 7, 7 पर दोस्तों क्या आता है, तो 7 पर आप सब लोग जानते हैं जी आपका जो है 7 पे आता है। तो यहाँ पर जी लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर वाई, फिर यहाँ पर दोस्तों आपका ई आ जाएगा। फिर यहाँ पर पी, फिर ए दोस्तों ए की जगह माइनस किए तो आपका बाई, और एम में से 13 में से 2 माइनस करें तो दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, तो इतना आ गया। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। सभी में से क्या है दोस्तों, आपको 2 माइनस करना है, सभी में से आपको 2 माइनस करना है, जिस प्रकार इसमें आपका 2 माइनस किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें आपको पिता, पुरुष और एडवोकेट में संबंध बताना है। तो दोस्तों आपके इसमें कॉमन क्या चीज है दोस्तों, पुरुष, क्योंकि पुरुष के अंदर ही पिता आते हैं और पुरुष के अंदर ही एडवोकेट आते हैं। तो आपका कॉमन क्या है, पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों इसको इस प्रकार लिखिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम पुरुष वाला एक गोला बनाएंगे, पुरुष को एक गोले के अंदर बंद कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, पुरुष। अब पुरुष के अंदर ही दोस्तों क्या आएंगे, पिताजी आएंगे। तो यहाँ पर फादर, इसको एफ से लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब समझने वाली बात है, आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि दोस्तों कुछ पिता जो है एडवोकेट होते हैं और कुछ अन्य लोग भी एडवोकेट होते हैं।
ना कि दोस्तों सभी पुरुष एडवोकेट होते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई मंत्री होता है, कोई टीचर होता है। तो सभी पुरुष एडवोकेट नहीं होते और ना ही सभी पिताजी एडवोकेट होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये इस तरीके से कुछ वेन आरेख बनेगा, क्योंकि कुछ पुरुष जो है एडवोकेट होते हैं और कुछ जो पिताजी हैं वो एडवोकेट होते हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से इसमें वेन आरेख बनेगा। तो इस प्रकार का वेन आरेख आपका जो है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। क्या दोस्तों? इस प्रकार का वेन आरेख आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है दोस्तों? पुरुष। तो यहाँ पर एक पुरुष का आपको गोला बनाना है। क्या दोस्तों? एक ये बड़ा सा गोला पुरुष, तो इसको हम एम से लिखेंगे मेल। फिर दोस्तों पुरुष के अंदर ही आप फादर आएंगे, पिताजी, तो इसको एफ से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, एफ। फिर कुछ पुरुष जो है एडवोकेट होते हैं और कुछ पिताजी जो हैं वो एडवोकेट होते हैं। ना कि दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा सभी पुरुष एडवोकेट हैं, ये बात नहीं, और ना ही सभी पिताजी एडवोकेट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है दोनों से कॉमन मिलता जुलता बनेगा इस प्रकार से, एडवोकेट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों पी क्यू आर एस कितने लोग हैं? 4। तो एक लाइन बनाइए और इसमें दोस्तों 1 2 3 और 4 यहाँ पर लिख लीजिए पी क्यू आर और एस। ठीक है दोस्तों, पी क्यू से लंबा है, तो दोस्तों ये क्यू छोटा है और पी लंबा है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको करना है, इतना हो गया। फिर दोस्तों आर एस से लंबा है, आर एस से लंबा है, लेकिन अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है। यदि एस क्यू से लंबा है, एस जो है क्यू से लंबा है, तो ठीक है दोस्तों ये क्यू से लंबा हो गया, लेकिन पी से छोटा है। ठीक है दोस्तों, पी बड़ा है लेकिन पी से छोटा है एस। फिर पी आर से छोटा है, पी जो है ये आर से छोटा है, तो दोस्तों पी आर से छोटा है, तो आर यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें फिर दोस्तों क्या है, यदि एस क्यू से लंबा है, क्यू से लंबा है, ये बात सही है। तो अब दोस्तों इसमें क्या है, सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों चारों में सबसे लंबा आपको कौन दिख रहा है? तो आप दोस्तों देखेंगे तो सबसे बड़ा दोस्तों जो है आपको यहाँ पर कौन दिख रहा है? तो आप लोग कहेंगे सर जी आर जो है इसमें सबसे बड़ा दिख रहा है, तो आपका आर जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आर जो है इन सभी में सबसे बड़ा आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग जब भी आपका छोटा या बड़ा वाला पूछा जाए या मोटा भी पूछा जाए, तो आप लोग इस प्रकार से एक लाइन बना लीजिएगा और उस पर इनको डिनोट करके सॉल्व कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7? नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार दोस्तों आपका ये पशु संबंधित है घोड़ा से, उसी प्रकार कीट किससे संबंधित होगा? क्या दोस्तों यहाँ पर है पशु, जो है घोड़ा दोस्तों ये पशु के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, पशु के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार कीट किसके अंतर्गत आता है? तो कीट पंख के गलत, फरकता के गलत, हंस के गलत, पिस्सू, पिस्सू एक प्रकार का कीट होता है। तो दोस्तों पिस्सू जो है ये कीट के अंतर्गत आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका पिस्सू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। ये आपका जो है डाइस का क्वेश्चन है, जिसको हम पासा बोलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों यदि आप लोगों को अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो AB स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों क्वेश्चन 8 क्या है, नीचे दिए गए घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। दोस्तों गोले वाले फलक के पीछे
फलक पर कौन सी आकृति होगी। अब दोस्तों इस वाली आकृति के विपरीत आकृति आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें ये है और ठीक है दोस्तों, तो इसमें कॉमन देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना है आपको किस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये ट्रायंगल और ये आयत, ठीक है दोस्तों, क्या है इसमें ये और ये दोनों कॉमन है। तो ये जब दोस्तों कॉमन होती है तो इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। जब इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके दोस्तों ये दो बचे हुए हैं, यहाँ पर क्या ये दो बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये दोस्तों जो ब्लैक वाला है, क्या दोस्तों ये आपका जो है ब्लैक वाला यहाँ पर पूरा दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके विपरीत आपको बताना है, तो इसके विपरीत आपकी कौन सी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे सर इसके विपरीत जो है ये कोष्ठक वाला आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपका जो है पूरा ब्लैक वाला आपका आ जाएगा चतुर्भुज टाइप में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। आप दोस्तों प्रीवियस ईयर कोई भी सेट उठाकर देखिएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर मिलेगा देखने को। यदि दोस्तों 5 1 5 3 1 7 8 और 4 और 6 प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है। इसमें प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। जो इवन नंबर है उसमें से 1 माइनस किया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे, तो सबसे पहले आपको इतना कर लेना, इसको लिखिए। इसमें विषम में दोस्तों 2 जोड़िए और सम में से 1 घटाइए। तो यहाँ पर दोस्तों इसको लिख लेते हैं हम सबसे पहले 5 5 3 1 7 8 4 6, ठीक है दोस्तों। ये इतना हो गया। आपको दोस्तों सबसे पहले विषम में 2 जोड़ना है, तो 5 आपकी विषम है तो इसमें 2 जोड़ते हैं, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे, 3 विषम है, 1 भी आपकी विषम है और 7 भी आपकी विषम है। फिर दोस्तों इवन सम में आपको 1 घटाना है, तो सम आपकी कौन कौन सी है, 8 है, इसमें 1 घटाएंगे, 4 है और 6 है। अब इस प्रकार आपकी नई संख्या कौन सी बनेगी दोस्तों, यहाँ पर आपका 7 5 3 और ये 9, फिर दोस्तों आपका 7 3 5। फिर आपको क्या है दोस्तों बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे, तो बाईं ओर दोस्तों बायां ये इस तरफ होता है, ठीक है दोस्तों। ये बायां जो आपका बायां है उसी को बायां मानेंगे और जो इस तरफ है इसको हम दायां मानेंगे, तो ये इस तरफ आपका दायां हो जाएगा। अब दोस्तों बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा कौन सा है, तो बाईं ओर से दूसरा आपका 5 हो जाएगा, और ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे दाईं ओर से दूसरा, तो दाईं ओर से दूसरा आपका 3 हो जाएगा। मौजूद अंकों का योग कितना होगा, तो आपकी दोस्तों कौन कौन सी 2 संख्याएं आई हैं, 5 और 3, इनका योग पूछा है, तो योग आपका कितना 8 आया है। तो क्या दोस्तों 8 आया है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे 8 दिया गया है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपका 8 यहाँ पे दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का आपके रेलवे के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है दोस्तों, बी सी की पत्नी। तो यहाँ पर दोस्तों सी बी की पत्नी, सी जो है ये बी की पत्नी है, ठीक है दोस्तों। सी बी की पत्नी, तो ये दोस्तों पुरुष है और ये महिला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिख लीजिए पत्नी। फिर सी ई का बेटा, ई सी का बेटा है, ई जो है ये सी का बेटा है, यहाँ पर ई लिख लीजिए और ये दोस्तों इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पुरुष हो गया, तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। ए बी का भाई, ए बी का भाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपस में भाई हैं, ए बी का भाई और डी का पिता। जो ए है दोस्तों ये बी का तो भाई है लेकिन डी का पिता है, तो डी का पिता यहाँ पर लिख लेते हैं, ये डी इसका पिता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों डी लिखिए और यहाँ पर आपको पिता लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये पिता है, पिता है, तो ये भी दोस्तों पुरुष हो गया। अब इसका दोस्तों जेंडर कंफर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तब आपको ई और डी
अब आपको ई और डी में संबंध बताना है। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों भाई हैं, ये दोस्तों भाई हो गए। फिर दोस्तों भाई जो है ये पिता है डी का। तो अब ई और डी दोस्तों ये बेटा है, तो ये दोस्तों इसका क्या हुआ, चाचा। ठीक है दोस्तों, तो चाचा हुआ, तो चचेरा भाई है दोस्तों, ये इसका चाचा हुआ। ए जो है ये इसका क्या हुआ, चाचा। और चाचा के लड़के जो होगा दोस्तों वो चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका लड़का है और ये इसका लड़का है, तो ये दोस्तों आपस में भाई हैं। इस भाई का लड़का और भाई का लड़का दोस्तों आपस में चचेरे भाई होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से दोस्तों देखिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण में चलता है, तो इसके लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो इस तरफ होती है पूरब, इस तरफ आपकी पश्चिम, ऊपर जो होती है दोस्तों वो उत्तर, और नीचे की तरफ क्या होती है, दक्षिण। तो ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। वह 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, तो दोस्तों 5 किलोमीटर वह दक्षिण की तरफ चलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दक्षिण में 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो वो इस तरफ चलेगा। फिर कितना चलता है, 3 चलता है, तो ये 3 किलोमीटर दाएं चला। फिर दोस्तों अब क्या है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो बाएं जब मुड़ेगा तो उसका मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ेगा। फिर कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 किलोमीटर हो गया। तब अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान से दोस्तों, प्रारंभिक स्थान उसका ऊपर से यहाँ से वो स्टार्ट किया था। ये दोस्तों आपकी पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। तो ये दोस्तों अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों कौन सी आपकी डायरेक्शन हो जाएगी इस प्रकार इधर। तो आप कहेंगे सर ये दक्षिण और पश्चिम क्या हो जाएगी, सर जी आप लोग कहेंगे सर जी ये दक्षिण और पश्चिम की डायरेक्शन हो जाएगी। तो दक्षिण पश्चिम जो डायरेक्शन हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में आपका दक्षिण पश्चिम दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिएगा। यदि P का अर्थ भाग, ठीक है दोस्तों, क्या है, P का अर्थ भाग, R का अर्थ गुणा, Q का अर्थ प्लस, S का अर्थ जो है माइनस, तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना है। तो इस इक्वेशन को आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है आपकी इक्वेशन, तो यहाँ पर आपका 36, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर 6, फिर आपका ये 7, ये 8 और ये दोस्तों 11, ये इतना हो गया। अब आप दोस्तों चिन्ह लगा लीजिए। सबसे पहले क्या है आपका P, Q, R और S। तो P के लिए दोस्तों भाग है, तो यहाँ पर भाग का सिंबल। फिर दोस्तों Q, तो Q के लिए क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। फिर दोस्तों क्या है R, तो R के लिए दोस्तों आपका मल्टीप्लाई। फिर दोस्तों आपका मल्टीप्लाई के बाद S का सब्ट्रैक्शन माइनस। अब इसको सोल्व करिए, तो यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 चंग 36, कितना 6 आया। तो यहाँ पर दोस्तों 6 प्लस 7 अठी 56, ये आपका 56 और माइनस 11। अब इसको आपस में ऐड करिए। जब आपस में ऐड करेंगे तो आपका कितना 62 हो जाएगा, और माइनस का 11 करेंगे तो आपका दोस्तों 51 यहाँ पे निकल के आएगा। तो 51 जो है आपका ये किसमें आंसर दिया गया है, तो दोस्तों 51 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों आपके ये टोटल 12 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।